जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने आर के यादव सर चैनल पर। आज आप लोगों का एवरेज का नेक्स्ट पार्ट चलेगा और नेक्स्ट पार्ट में अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन को मैं पढ़ने जा रहा हूँ, आप क्वेश्चन पे देखिएगा। स्क्रीन पे आप क्वेश्चन को देखिएगा। आपका पहला क्वेश्चन होगा कुछ इस तरह से, 20 व्यक्तियों के समूह का औसत वजन 89.4 किलोग्राम है। 20 व्यक्तियों के समूह का औसत वजन कितना है? 89.4 किलोग्राम है। बाद में ऐसा ज्ञात हुआ कि एक व्यक्ति जिसका वास्तविक वजन 90 किलोग्राम था, उसे गलती से 30 किलोग्राम पढ़ लिया गया था। ठीक है, वास्तविक औसत वजन क्या होगी? सबसे पहले क्या दिया है क्वेश्चन में कि 20 व्यक्ति हैं और जिसके औसत वजन कितने किलोग्राम है? 89.4 किलोग्राम। 20 व्यक्ति हैं और इनका औसत वजन कितना दिया है? 89.4 किलोग्राम। ठीक है, लेकिन आगे क्वेश्चंस में दिया है, बाद में ऐसा ज्ञात हुआ कि एक व्यक्ति जिसका वास्तविक वजन 90 किलोग्राम था, उसे गलती से कम पढ़ लिया है, मतलब 30 किलोग्राम पढ़ लिया है। मतलब अगर कम पढ़ लिया है तो कहीं ना कहीं ऐसा है, था तो कुछ और पढ़ा है कम, तो अब जो भी आंसर आएगा 89.4 से ऊपर आएगा, जैसा कि विकल्प में आपके दिख रहा होगा। ठीक है, ये ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में कि अब सही क्या था? 90 पढ़ना था तो 90 और पढ़ लिया, मतलब ये सही था कि 90 पढ़ना था, लेकिन पढ़ा कितना? 30। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ रही है। और वास्तविक औसत वजन पूछा है, तो अब एक बात बताइए, कुल टोटल व्यक्ति कितने हैं? 20 व्यक्ति हैं। 20 व्यक्तियों के औसत वजन की बात हो रही है और 90 किलोग्राम उसके मतलब पढ़ना था, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया? 30 किलोग्राम को ले लिया है। अब ध्यान से, लेना था इतना और ले लिया इतना। आप ऐसा भी कर सकते हैं, तो 90 और 30, ये तो गलत हुआ ना, ये सही है। अब बताइए कितना कम लिया? लेना था तो 90, लिया कितना? 30। अब बताइए कितना कम लिया? 60 कम लिया। अब बताइए 90 से 30 कर दिया है, तो एवरेज वो गड़बड़ा रहा है कितना? इस तरह से देखा जाए तो इनके बीच की जो संख्याएं मिल रही हैं, 60 को गड़बड़ा रहा है। और 60 को अगर एवरेज में आप कन्वर्ट करेंगे तो व्यक्तियों की संख्या, मतलब एवरेज क्या कहता है कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, तो राशियों का योग एक तरह से तो ये हुआ, क्योंकि 30 में 60 जोड़ेंगे तभी 90 होगा। तो ये क्या होगा? 60 होगा बची हुई राशि, और व्यक्ति कितने हैं? 20 होगा। ये कितनी बार में कटेगा? 20 3 60/3। अब बताइए 89.4 में आप क्या जोड़ेंगे? 3 जोड़ेंगे, क्योंकि लेना था ज़्यादा, ले लिया कम। तो जितना कम लिया है, 60 कम लिया है, 60 20 व्यक्तियों के हिसाब से एवरेज 3 निकल के आ रहा है। 3 को यहाँ पे जोड़ दीजिए, 89.4 और प्लस कितना? 3। तो 89 के बाद 90 के बाद 91 के बाद 92.4 किलोग्राम एवरेज होगा आंसर। यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। परफेक्ट है। सॉल्यूशन समझ में आ रही है? उम्मीद करता हूँ सॉल्यूशन समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। आइए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, 15 प्रेक्षणों का औसत 13 है। बाद में पता चला कि एक प्रेक्षण को 25 की बजाय 85 के रूप में शामिल कर लिया गया है। 25 की बजाय क्या? 85 के रूप में शामिल किया गया या कर लिया गया था। तदनुसार नया औसत कितना किलोग्राम होगा? कितना क्या होगा? नया औसत कितना होगा? ये ध्यान रखिएगा। लेना था 25 और ले लिया 85, ज़्यादा ले लिया। कितना ज़्यादा लिया? उसको व्यक्तियों की संख्या से भाग देकर एवरेज निकाल कर हम पुराने वाले एवरेज से घटा देंगे, आंसर हो जाएगा। ठीक है, 15 प्रेक्षण है। 15 प्रेक्षणों का औसत कितना है? 13 है। ठीक है, लेना था 25, लेना था तो 25, लेकिन ले लिया कितना? 85, जो कि गलत बात है। ठीक है, तो बताइए कितना अंतर आ रहा है? या फिर कह सकते हैं 25 लेना था, 25 लेना था, 85 ले लिया, ज़्यादा ले लिया है। कितना ज़्यादा ले लिया है? 85 में से 25 को घटाएंगे तो कितना होगा? कितना होगा? समझ में आ रही चीज़? आप देखिए, ये क्या करेंगे? 60 ज़्यादा ले लिया है ना, 60 ज़्यादा ले लिया, तो 60 को क्या करेंगे? 15 लोगों से भाग देंगे संख्या से। 15 चौको 60, मतलब एवरेज के हिसाब से हर एक व्यक्ति ऊपर 4 ज़्यादा ले लिया है, तो सभी व्यक्तियों का आयु कितना है?
सभी व्यक्तियों की जो दिया है औसत कितना है 13 है, तो 13 में से हम क्या करेंगे 4 घटा देंगे तो कितना बचेगा 9। 9 हमारा विकल्प में दिया होगा और यही 9 हमारा क्या होगा आंसर होगा। आइए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला का हमारा क्वेश्चन है कि 9 संख्याओं का औसत 45 ज्ञात किया गया। 9 संख्याओं का औसत कितना ज्ञात किया गया 45 ज्ञात किया गया। बाद में पता चला कि एक संख्या 72 के स्थान पे 27 ले ली गई, शुद्ध औसत क्या होगा। 72 के स्थान पे 27 मतलब कम लिया है, तो इस बार ध्यान से देखिएगा 9 संख्या का औसत कितना 9 संख्या का औसत कितना 45। 9 संख्या का औसत कितना बोला है 45 बोला है। हाँ ठीक है, 9 संख्या का औसत कितना बोला है 45 बोला है। ये आपका 9 संख्या है। हाँ अब क्वेश्चन में बोला है कि 72 के स्थान पे 27 ले लिया। 72 के स्थान पे क्या लिया 27 ले लिया। लेना कितना था सही में 72, ले कितना लिया 27, तो गलत बात है, तो ये गलत बात है। अब बताइए लेना कितना था 72, अब बताइए कितना कम लिया है, पता करिए कितना कम लिया है। तो अगर 72 में से 27 निकाल दीजिए, 72 में से 27 निकाल देंगे तो कितना बचेगा 45। चीज़ क्लियर है, मतलब 72 लेना था 27 ले लिया, मतलब 45 कम लिया है, 45 कम लिया। अब 45 को संख्या से भाग दे देंगे, 9 बचे 45, 5 एवरेज ज़्यादा ले लिया, हर एक व्यक्ति पे 5 या हर एक संख्या पर 5 ज़्यादा ले लिया है। तो हम क्या करेंगे ज़्यादा ले लिया है तो 45 में से क्या करेंगे 5 घटा देंगे और हमारा आंसर क्या हो जाएगा 40। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा शुद्ध औसत। शुद्ध औसत हमारा क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। चीज़ समझ में आ रही है। आइए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। सॉरी मित्रों, क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती हुई हमसे सोल्यूशन करने में। जैसे उन्होंने दिया था कि 9 संख्या का औसत 45 है, ठीक है। 72 की जगह 27 लेने, मतलब 72 लेने को कहा गया था, लेकिन 72 ना लेके उन्होंने क्या ले लिया 27 ले लिया, कम ले लिया। थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हुआ क्वेश्चन में कि 72 लेना था लेकिन ले लिया कितना 27 ले लिया। इसकी वजह से क्या हुआ कि 72 की जगह अगर 27 ले लिया है तो ज़्यादा लेने को बोला था ले लिया कम, ठीक है। ज़्यादा लेने को बोला था ले लिया कम ले लिया। अगर कम लेने को बोलता ज़्यादा ले लेता तो हम घटा देते, लेकिन ज़्यादा बोला था लेने को ले लिया कम वाला। तो क्या करेंगे हम सबसे पहले देखेंगे कितना कम लिया, कितना कम लिया 45। अब 45 को संख्या से भाग देंगे तो एवरेज में निकल के आएगा 5। 5 एवरेज कम लिया है हर एक व्यक्तियों पे, सॉरी हर एक संख्या पे 5 कम लिया है। तो हम 45 में क्या करेंगे 45 में हम 5 बढ़ा देंगे, क्योंकि कम लिया है ना तो उसको मैनेज करना पड़ेगा तभी तो शुद्ध औसत निकलेगा। तो ये क्या होगा 50। 50 आपका शुद्ध औसत होगा। सुधार लीजिएगा सोल्यूशन को। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों ये अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बड़ा ही बेहतरीन है, हमारे एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। अभी तक तो हम लोग ऐसे करते थे कि 27 की जगह 72 की जगह, मतलब 72 लेने को कहा गया था, ले लिया हुआ बंदा क्या 27। अब ये कहा गया जाएगा कि एक संख्या बोली जाएगी कि ये लेना है, ये संख्या ले लिया वो अपने मन से, फिर बोली जाएगी ये संख्या लेना था, फिर लेकिन वो ले लिया। मतलब अब एक चीज़ बोल रहा था, अब वही चीज़ें 2 बार दोहराएगा, अलग अलग संख्याओं को बोलेगा और उसकी जगह अलग अलग दूसरी संख्या ले लेता है कोई व्यक्ति। उस समय शुद्ध औसत हमसे पूछेगा। तो ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हाँ, इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 50 संख्याओं का औसत 30 आया है। बाद में पता चला कि 2 संख्याएं गलती से 28 तथा 31 की बजाय 82 तथा 13 लिख दी गई थी। 28 तथा 31 की जगह 82 तथा 13 लिख दी गई थी, तदनुसार सही औसत कितना है। अब बताइए, सबसे पहले क्या करेंगे हम, 82 की जगह क्या बोला गया कितना, हाँ 28 की जगह क्या कर दिया 31 कर दिया, सॉरी 28 की जगह क्या कर दिया 82 कर दिया, क्योंकि क्रम से बोला है ना। इसके बाद 31 की जगह क्या कर दिया 13 कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में बोला है कि 50 संख्याओं का औसत 30 आया है। बाद में पता चला कि 2 संख्याएं गलती से 28 तथा 31 की जगह या बजाय 82 तथा 13 लिख दी गई है, शुद्ध औसत पूछ। तो क्वेश्चन देखिएगा, 50 संख्याओं का औसत कितना था 30 है। तो सबसे पहले तो आप लिख लीजिए कि 50 संख्याएं हैं। अब 50 संख्या का औसत कितना दिया है
30 दिया है। तो आप इनको जोड़ लीजिए, 28 की जगह वो कर दिया 82, 31 की जगह कर दिया 13, तो 8 1 कितना हुआ 9, 2 3 कितना हुआ 5। ये तो आपका इधर का योग हो गया। आप इधर आ जाइए, 3 2 5 और 8 है कितना 9, 95। मतलब कि कुल मिला के बोला था लेने को 59 और ले लिया है कितना 95, जो कि गलत बात है। गलत बात है। सही बात ये बोला है कि 59 की जगह 95। उसके कहने का तो मतलब यही हुआ कि टोटल अगर देखा जाए तो 59 ही लेने को बोला गया, लेकिन टोटल देखा जाए तो 95 वो ले लिया, मतलब ज़्यादा ले लिया है। ठीक है, तो अब जो है हमारा आंसर आने वाला है वह कहीं ना कहीं 30 से कम होगा, क्योंकि बोला था तो कम लेने को ले लिया ज़्यादा, तो ज़्यादा ले लिया। तो अब देखें कितना ज़्यादा ले लिया है। देखिए 15 में से 9 गया कितना बचेगा, 15 में से 9 गया कितना बचेगा 6, 15 में से 9 गया तो 6 बचेगा। इसके बाद यहाँ 8 में से 5 गया तो कितना बचेगा 3। अब बटा की संख्या कितनी है 50, संख्या कितनी है 50। तो आइए अब हम देखते हैं हम क्या करेंगे, 36 में क्या करेंगे 50 से भाग करेंगे। ठीक है, तो शून्य बार भाग जाएगा पहली बार, ये ध्यान रखिएगा 6 3, क्योंकि ये क्या है ये भाजक है ये भाज्य है, और जब भाजक भाज्य में पहली बार भाग नहीं दे पाता है तो शून्य बार भाग जाती है। अब दशमलव बढ़ाएंगे शून्य, आप देखिए कितनी बार जा रही है 7 बार भाग जा रही है। 5 7 35, कितना बचा, सॉरी ये तो ज़्यादा है भाई, 5 7 35, ये ठीक है शून्य, और यहाँ से 1 बचेगा, ये ख़त्म। ठीक है, अब देखिए आप दशमलव बढ़ा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं या नहीं, बिल्कुल बढ़ा सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा कि आप भाग कितनी बार लेके जाएंगे 2 बार, तो 2 बार में जाएगा तो ये ख़त्म हो गया। तो आप बताइए इसका एवरेज कितना निकल के आ रहा है 0.72, ध्यान दीजिएगा 0.72। तो आप बताइए कि 59 लेने को बोला गया था, ले लिया 95, ज़्यादा ले लिया, ज़्यादा कितना एवरेज ले लिया, एवरेज के हिसाब से 0.72 एवरेज ज़्यादा ले लिया है, हर एक संख्या पे 0.72 ज़्यादा ले लिया है, और हर एक संख्या का जो औसत है 30 है। तो आप क्या करेंगे 30 में से क्या करेंगे 0.72 निकाल दीजिए, तो 10 में से 2 गया कितना बचेगा 8, और 9 में से 7 गया कितना बचेगा 2, दशमलव यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा 2, तो 29.28 हमारा शुद्ध और नया औसत होगा। चीज़ समझ में आ रही है। 28 की जगह 82 कर लिया था, 31 की जगह 13 कर लिया था। अब इस तरह से टोटल देखा जाए तो 59 की जगह वो मनमानी करके 95 ले लिया है। कितना मनमानी किया 36 को आप संख्या से भाग देंगे तभी जाके एवरेज में निकलेगा 0.72, और यह आपका क्या है जो कम लिया था, मतलब जो ज़्यादा लिया था। अब ये ज़्यादा एवरेज ले लिया है तो सभी के एवरेज में से हम घटा देंगे तो 29.28 हमारा नया औसत हो जाएगा आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन भी बड़ा ही बेहतरीन है, सेम टू सेम इसी टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। 18 प्रेक्षणों का औसत 124 निकाला गया। 18 प्रेक्षणों का औसत कितना निकाला गया 124। 18 प्रेक्षणों का औसत 124 निकल गया। ठीक है, बाद में पता चला कि प्रेक्षणों का 36 तथा 27 की, या सॉरी 36 तथा 27 लिख दिया गया था। बाद में पता चला कि 2 प्रेक्षणों को 36 तथा 27 लिख दिया गया था। 36 तथा 27 लिख दिया गया था, जबकि वे वास्तव में 63 तथा 72 थे। मतलब ये 63 था और ये 72 था। ठीक है, तदनुसार उक्त 18 प्रेक्षणों का सही औसत कितना होगा, उक्त 18 प्रेक्षणों का सही औसत कितना होगा। तो बताइए, यहाँ से जोड़ लेते हैं 6 6 12 1 13 को 3 हासिल 1 3 2 5 1 6 63 लिखना था कुल मिला के 63, और ये कर कितना दिया 5 और 7 6 कितना 13 135। मतलब लिखना था क्वेश्चंस के हिसाब से 63 ही और कर दिया कितना 135। तो बात सही वाली ये है और गलत वाली बात ये है। अब बताइए कितना बढ़ा कर लिख दिया है, पता करिए कितना बढ़ा कर लिख दिया है। तो 5 में से 3 गया कितना बचेगा 2, और 13 में से 6 गया कितना बचेगा 7। ठीक है, अब इस 72 ज़्यादा लिख दिया है तो 72 को क्या करेंगे पूरे प्रेक्षणों की संख्या से भाग दे देंगे। 18 चौक 72, मतलब अगर देखा जाए तो हर प्रेक्षण पर क्या है 4 एवरेज ज़्यादा लिखा है ना, तो हर प्रेक्षणों का औसत जितना है
124 है। तो आप क्या करेंगे, 124 में से वही 4 आप निकाल देंगे तो नया और शुद्ध औसत हो जाएगा 120, और यही हमारा क्या होगा, आंसर। उम्मीद करता हूँ कि सलूशन बिल्कुल समझ में आया होगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। 8 संख्याओं का औसत 20 है, पहली 2 संख्याओं का औसत 15 से 1/2। आइए लिखते चलते हैं। 8 संख्याओं का औसत कितना दिया है, 20 है। तो हम लिखते हैं 8 संख्या का औसत कितना है, 20 है। तो बताइए जब 8 संख्या का औसत 20 है, मतलब 8 संख्या है, एक का मान कितना है, 20 है, तो 8 का औसत कितना होगा, 20। तो आप ध्यान से देखिएगा, जब इनका योग निकालेंगे हम तो क्या लिखेंगे, 8 × 20 = 160। आगे बोला है पहली 2 संख्याओं का औसत 15 से 1/2 है। तो पहली 2 संख्या का औसत, पहली 2 संख्या का औसत कितना है, 15 से 1/2 है। तो 15 से 1/2 आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसका योग निकालेंगे तो 15 दूना के 30 और 1 31, 31/2 इंटू कितना, 2, 2 से 2 खत्म, ये कितना हुआ, 31। अब बोला है अगला कि अगली तीन संख्याओं का औसत कितना है, अगली 3 संख्याओं का औसत 21 से 1/3 है। तो अगली तीन संख्या का औसत कितना दिया है, 21 से 1/3। इनका योग निकालेंगे तो ये 21 यानी कितना होगा, 63 1 64, 64/3 इंटू कितना, 3, ये बराबर कितना हो जाएगा, 64। ये कट जाएगा, ठीक है। तो बोला है क्वेश्चन में आगे, यदि छठवीं संख्या 7वीं से 4 तथा 8वीं से 7 कम हो तो 8वीं संख्या होगी। ये चीज़ समझ में आ रही है। अब एक बात बताइए, इन दोनों संख्याओं को तो पहले आप जोड़िए। ये कितनी संख्या हो गई, 5 संख्या हो गई, और यहाँ इसको जोड़ लीजिए। ये 4 1 कितना हो गया, 5, और 6 3 कितना हो गया, 9, 95 हो गया। बताइए संख्या थी 8 और यहाँ दिख रही है सिर्फ 5, ठीक है। और 8 संख्याओं का योग दिख रहा है 160, लेकिन 5 संख्याओं का दिख रहा है कितना, 95, और आपको संख्या 3 ही दिख रही है, 3 गायब है। 3 गायब है तो पहले उन 3 का क्या करेंगे, शेष 3 संख्या का योग निकालिए। जब 8 संख्या का योग 160 दिया है और 5 संख्या का योग 95 दिया है, तो गायब हुई 3 संख्याओं का योग निकालिए। तो गायब हुई 3 संख्याओं का योग होगा हमारा, तो 3 संख्याओं का योग हुआ शेष 3 का योग, या फिर ऐसे लिख लीजिए, शेष 3 संख्या का योग या शेष 3 का योग। तो टोटल 8 संख्या का योग कितना है, 160 है, और 5 संख्या का योग कितना है, 95 है। तो इसमें से निकाल दीजिए, तो 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेंगे। इसी तरह से इनके योग में से इनका योग जाएगा तो 3 का योग निकल जाएगा कितना, 10 में से 5 गया कितना बचेगा, 5, और यहाँ 15 बचा तो 9 6 15 65। शेष 3 संख्या का योग कितना आया, 65 आया। अब ये देखिएगा, वो बोला छठवीं 7वीं और 8वीं, छठवीं 7वीं और 8वीं। तो छठवीं ये हो गई, 7वीं ये हो गई, और 8वीं ये हो गई। क्वेश्चंस में ये बोला है यदि छठवीं संख्या 7वीं से 4 तथा 8वीं से 7 कम हो। यदि छठवीं संख्या 7वीं से 4, ये 7वीं हो गई, ये 8वीं हो गई। अगर ये छठवीं संख्या में यक्स मान लेता हूँ तो जो इसका मान होगा x + 4 होना चाहिए, और इसका मान होगा x + 7 होना चाहिए। अब देखिए ये छठवीं संख्या 7वीं से 4 कम है, और यही छठवीं संख्या 8वीं से 7 कम है। भाई 7 ज़्यादा हो गया तो 7 कम हो गई है। समझ में आ रही चीज़। आगे देखते हैं, आगे ये कह रहा है कि अभी इन्हीं तीनों का योग, यही 3 है ना, 6 7 8 संख्या है। अब यही क्वेश्चन में हमने निकाला है कि शेष 3 का योग, शेष 3 यही है। अब इन्हीं शेष तीनों का योग कितना है, 65 होगा। तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 3x + 7 4 11 बराबर कितना, 65 होगा। और 3x बराबर, ये 11 जाके उधर घटेगा तो कितना हो जाएगा, 54, और x बराबर 18 × 54 18 हो जाएगा। अब पूछा क्या है, संख्या 8वीं संख्या पूछा है क्वेश्चन में कि 8वीं संख्या बता दो भाई। 8वीं संख्या, हाँ 8वीं संख्या पूछा है। देखिए अगर हमें छठवीं संख्या निकालनी पड़ेगी तो x का मान कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, और 7वीं निकालनी पड़ेगी तो 18 + 4 मतलब 22 हो जाएगा, और 8वीं निकाली होगी तो 18 + 7 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, 25। 8वीं संख्या कौन सी होगी, 25 होगी। बिल्कुल क्वेश्चन समझ में आया होगा।
आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी खूबसूरत क्वेश्चन है। 8 पुरुषों में से 2 पुरुषों की आयु क्रम से 8 पुरुषों में से 2 पुरुषों की आयु क्रम से कितना है? 21 वर्ष व 23 वर्ष है। हाँ, 21 वर्ष व 23 वर्ष है। इसके स्थान पर 2 नए पुरुषों को लेने पर इनकी औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, 8 पुरुष हैं, इसके देख रहे हैं कि औसत में 2 वर्ष की क्या कर रहा है? वृद्धि कर रहा है। तो औसत आयु में अगर 2 वर्ष की वृद्धि करता है, ये ध्यान रखिएगा, इसकी औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि कर रहा है, तो 8 व्यक्ति हैं, तो 8 व्यक्ति पे 2-2 वर्ष बढ़ेंगे, 2-2 वर्ष बढ़ेंगे, तो 8 व्यक्ति पे कितना हो जाएगा? 16 वर्ष हो जाएगा। तो सबसे पहले आप ये लिखिए क्वेश्चन में कि 8 पुरुष अगर हर में औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि होगी, मतलब इसके कहने का मतलब क्या है? 8 पुरुष हैं, उसकी आयु औसत आयु कुछ थी और उसमें क्या हो गया? हर में 2-2 वर्ष की वृद्धि हो रही है। मतलब अब ये बताइए कि 8 लोग हैं हम लोग, और 2 वर्ष बाद अगर हम बढ़ाएं तो सबका 2-2 वर्ष बढ़ेगा ना, तो इस तरह से कितना बढ़ेगा? 16 वर्ष बढ़ेगा। इसे नोट करके रखिएगा, ठीक है। अब ये ध्यान रखिएगा कि ये 2 लोग हैं, हाँ ये 2 लोग हैं, ये 2 लोग हैं, इन दोनों, एक इसकी एज 21 है और दूसरे की एज 23 है। इस तरह से कुल मिला के कितनी हो गई? 44। एक की एज 21 और दूसरे की कितनी? 23। इस तरह से दोनों की एज मिला के कितनी हो गई? 44। ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला है? 2 नए पुरुषों को लेने पर, ठीक है, 2 नए पुरुषों को लेने पर, अब देखिए इनकी आयु कितनी हो जाए? इनकी औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। जब 2 नए पुरुष आप लेते हैं तो इनकी औसत आयु में कितना हो जाती है? वृद्धि हो जाती है, 2 की वृद्धि हो जाती है। तो ये योग कितना था? 44। योग में योग जुड़ता है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ से जब 2 वर्ष की वृद्धि होती है औसत आयु में, तो 8 है, तो 8 दूना के 16, 16 बढ़ा दीजिए, 4 6 10, 4 1 5 1 6, ये क्या हो जाएगा? 60 वर्ष। यह क्या है? औसत नहीं, यह क्या है? योग है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यह क्या है? योग है। इन चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। तो औसत पूछा है, औसत क्या पूछा है? वही तो जो 2 हैं, वही जो 2 नए हैं, ठीक है। पूछा क्वेश्चन में कि दोनों नए पुरुषों की औसत आयु कितनी होगी? तो ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा लिखेंगे औसत बराबर योग बटे की संख्या, मतलब राशियों का योग बटे की संख्या। तो योग कितना है? 60 है। संख्या कितनी है भाई? 2 ही है, तो कितना होगा? 30। यही होगा हमारा विकल्प। 30 वर्ष हमारा क्या होगा? आंसर होगा। इसमें कुछ ऐसा तो है नहीं कि जो समझ में ना आए। भाई 8 पुरुषों की औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि होगी, तो हर में 2-2 की वृद्धि होगी, तो 16 वर्ष होगी। और उसमें से एक 21 वर्ष का, दूसरा 23 वर्ष का, उनका योग मैंने 44 वर्ष कर लिया था। तो जब 2 वर्ष की वृद्धि हो रही तो 16 वर्ष यहाँ से भी मिल रहा है, कुल मिला के 60 वर्ष हो जाएंगे। अब 60 वर्ष का 2 के हिसाब से औसत निकालेंगे तो 30 वर्ष आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो 30 वर्ष हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। 2 वर्ष पूर्व 8 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 18 वर्ष थी। 2 वर्ष पूर्व की बात की है, ठीक है। तो 2 वर्ष पूर्व लिखिए। 2 वर्ष पूर्व 8 सदस्य की औसत आयु कितना दिया है? 18 वर्ष। तो वर्तमान क्या होगा? वर्तमान 8 सदस्य का क्या निकाल लेते हैं? 8 सदस्य की औसत आयु। 2 वर्ष पूर्व की 18 है, तो 2 वर्ष बाद का अगर आएंगे तो 18 और 2 वर्ष बाद आएगा तो भाई 2 वर्ष छूटेगा, कितना हो जाएगा? 20 वर्ष। और इन्हीं वर्तमान का हम योग निकाल लेते हैं। तो 8 × 20 बराबर 160। ये क्या हो गया? योग हो गया। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन में दिया है कि एक बच्चे के जन्म के बाद परिवार की औसत आयु आज उतनी ही है। मतलब एक बच्चा जन्म लेता है तो परिवार में मिलेगा, और जब एक बच्चा जन्म लेता है तो जब एक बच्चा मिलेगा तो कितने हो जाएंगे? 9 सदस्य हो जाएंगे। ये चीज़ समझ में आ रही है। और इनकी जो औसत आयु उतना ही है, मतलब 18 वर्ष ही है। ये ध्यान रखिएगा, 18 वर्ष ही है। अब इनका योग अगर हमें निकालना होगा तो 9 × 18, 18 9 कितना होता है? 162। अब बताइए नीचे वाली चीज़ बड़ी है ना, ऊपर वाली छोटी है। तो बताइए एक सदस्य यहाँ से मिल रहा है और यहाँ से 162 में से 160 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 2 वर्ष। पूछा क्या है क्वेश्चन में?
वही तो पूछा है, बच्चे की आयु कितनी है, तो बच्चे की आयु 2 वर्ष है। यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। दोस्तों कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम होती है कमेंट करके बताइए कि सर कमेंट मतलब मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे सर, मुझे फिर से बताने का प्रयास करें, मैं फिर से बताने का प्रयास करूँगा, बिल्कुल बेहिचक, ठीक है। बस आप एक बार कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी खूबसूरत है। राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से तिगुनी है, ठीक है। तो राम लिख लीजिए, और राम का क्या, पुत्र की ही बात किया है, यस पुत्र की बात किया है। राम की जो है पुत्र से क्या है, 3 गुनी है, तो राम 3 गुना होगा और पुत्र क्या होगा, 1 गुना होगा। आगे बोला है वो तथा उसके पिता की आयु का 2/5 है, मतलब अब तथा बोला है ना, तो पहले नाम तो राम ही का लिया था, तथा बोला तो राम और राम के पिता की, राम और राम के पिता की, ठीक है। क्वेश्चन फिर से देख लीजिए कि राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से तिगुनी है, तिगुनी है राम की आयु उसके पुत्र से, तथा पिता की आयु का 2/5 है। पिता की आयु का 2/5 सीधा 2/5 है, पिता को इधर भेजेंगे तो 2/5 ही आएगा, 2/5 हो गया, ठीक है। तीनों की औसत आयु 46 वर्ष है, ठीक है। तीनों की औसत आयु कितनी है, 46 वर्ष है। तो ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, तीनों की औसत आयु तो पहले बाद में निकालते हैं, या निकाल लीजिए जैसे कोई बात नहीं। 3 व्यक्ति की औसत आयु यही दिया है ना, 3 व्यक्तियों की औसत आयु निकाल लेते हैं। 3 व्यक्तियों की औसत आयु दिख रहा है, यस। 3 व्यक्तियों की औसत आयु कितना है, कितना दिया है क्वेश्चन में, 46 वर्ष है। तो हम क्या करेंगे, 3 × 46, ये हो गया क्या, योग निकाल रहा हूँ। 1 का 46 है तो 3 का कितना होगा, आप गुणा कर दीजिए, वही योग होगा। 3 × 6 = 18, 8, 3 × 4 = 12, 12 × 1 = 13, 138 वर्ष, 138 वर्ष हो जाएंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा। अब हम निकालेंगे राम पिता और राम के पुत्र, राम के पिता। तो मैं क्या करूँगा, राम दोनों में कॉमन, तो राम बीच में रहेगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, राम कहाँ रहेगा, बीच में रहेगा। तो हम क्या करेंगे, राम और पुत्र लिख लेते हैं, राम और पुत्र लिख लेते हैं। इसके बाद राम के क्या लिख लेते हैं, पिता लिख लेते हैं। तो राम और पुत्र का अनुपात कितना है, 3:1 है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि राम का कितना है, 2 है, और पिता का कितना है, 5 है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन आएगा, 3 आएगा, यहाँ पर कौन आएगा, 2 आएगा। 5 यानी कितना हुआ, 15 संबंध, 3 दूना कितना हुआ, 6 संबंध, 2 1 कम 2। ये ध्यान रखिएगा, जो ये अनुपात निकलता है ना, वो औसत का अनुपात नहीं होता, वो योग का अनुपात होता है। तो हमें इन अनुपातों के योग के बराबर हम क्या करेंगे, उस वर्ष के कुल वर्ष के बराबर कर देंगे। तो 15 × 6 = 21, 2 23, 23 अनुपात के बराबर कितना, 138 वर्ष। 1 अनुपात के बराबर कि 6 × 3 = 18, 6 × 2 = 12, 13, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में ये पूछा है उसके पिता की वर्तमान आयु में कितना अंतर है, सॉरी राम की वर्तमान आयु तथा उसके पिता की वर्तमान आयु में कितना अंतर है। तो ये राम है, तो राम का कितना है, 6, पिता का कितना है, 15। इनका अंतर देख लीजिए, 15 और 6 का अंतर कितना होगा, 9। तो सीधा 9 × 6 = 9 × 6 = 54 वर्ष, ये होगा आंसर। बहुत बड़ी बात नहीं थी इसमें, आराम से क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। भाई पिता और राम, या राम और पिता के जो अंतर है, इनकी आयु का अंतर पूछा है। तो आप 15 × 6 करेंगे और फिर 6 × 6 करेंगे, अंतर करेंगे, वही आएगा। 15 में से 6 घटा देंगे, जितना आएगा उसी से कर देंगे, तो आपका आंसर 54 ही आएगा, ठीक है। बिल्कुल समझ में आया होगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा बहादुर। अगला क्वेश्चन दिया कि एक व्यक्ति एक यात्रा में पहले 200 किलोमीटर की दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तथा अगले 200 किलोमीटर की दूरी को 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। 400 किलोमीटर की यात्रा में उसकी औसत गति ज्ञात करें। देखिए, जब समान डिस्टेंस होता है, यहाँ इस क्वेश्चन के आने का मतलब ये है कि अब इस क्वेश्चन के बाद डिफरेंट डिस्टेंस की, डिफरेंट दूरी की बात करेंगे हम, ठीक है। मैंने एक समान डिस्टेंस की दूरी का बात कर लिया है। जब समान डिस्टेंस की बात करता है और उस समय क्वेश्चंस में पूछता है कि औसत गति बताइए, तो औसत गति निकालने के लिए हम सीधा क्या करेंगे, सीधा हम करेंगे 2xy अब बटा के x + y, 2xy बटा के x + y। इसमें क्या है ना कि x पहली चाल हो गई
और y दूसरी चाल हो गई, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। जब समान दूरी हो तब ये हमारा फार्मूला लगेगा। हम क्या करेंगे, पहली चाल हमारी क्या है, 2 × 40 होगा और दूसरा क्या होगा 16 होगा। तो 40 और 16 कितना हो जाएगा, 40 और 16 ये ना 40 और 10 है, 40 और 10 है। और दूसरा हमें क्या होगा 40 और + 10 बराबर कितना 50, 0 से 0 5 बटे 40, 8 दूना की कितना 16 km/h। यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। जब दूरी समान हो तब लगाने का सबसे बेस्ट तरीका होगा 2xy/x + y। x जहाँ क्या है पहली चाल और y जहाँ का है दूसरी चाल है, ठीक है। आइए आज हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं जब डिस्टेंस अलग अलग हो तब। तो डिस्टेंस अलग अलग के लिए भी हम यही चीज़ नहीं, अब यह चीज़ तो नहीं अपनाएंगे, बट यहीं पे हम एक चीज़ और बता देते हैं कि जब डिस्टेंस अलग अलग हो तब, ठीक है, कौन सा फार्मूला लगाएंगे जब दूरियां अलग अलग हो तब। हम जानते हैं कि वहाँ भी पूछेगा औसत चाल ही, तो औसत चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा के क्या समय। तो दूरी कितनी है, पहली दूरी कितनी है 200, दूसरी दूरी कितनी है फिर 200। अब देखिए समान दूरी यहाँ पे है तो समान दूरी ही रखेंगे, अलग अलग रहता है तो फिर यही फार्मूला लगा के अलग अलग रहते हैं। समय बराबर क्या होता है, समय आप क्या रखेंगे भाई, समय बराबर होता है दूरी बटा के कितना चाल। तो पहला दूरी कितना है 200 और चाल कितना है पहला 40, फिर दूसरी दूरी कितनी है वो भी 200, चाल कितनी है दूसरी दूरी ये 10। अब देखिए ये कटा 4 बचे कितना 20 और ये 0 0 कटा मतलब 20 बचा, ये कितना हुआ 400। अब बटा के 20 और 5 25, 25 चौको 100 होता है और 25 वाटे 200 होता है, तो 25 16 हम 400, 16 km/h आंसर मिल गया। तो यहीं से हमारा निकलेगा, जब दूरी समान ना हो तब हम ऐसे निकालेंगे, ठीक है। लेकिन जब दूरी समान हो तो ज़्यादा इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट निकाल देंगे, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ जैसे अगला क्वेश्चन देखिए कि अगला क्वेश्चन भी ये कह रहा है कि एक व्यक्ति 3 समान दूरियां क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से क्या करता है तय करता है, ठीक है। पूरी यात्रा के दौरान औसत गति किलोमीटर प्रति घंटा में है, ठीक है। तो एक बात बताइए, यहाँ पे डिस्टेंस समान है, तो डिस्टेंस समान है तो डिस्टेंस समान के लिए जैसे जब 2 चालें थी तो हम 2xy/x + y करते थे, जब 3 हो जाती है ना तो उसके लिए डायरेक्ट हम निकालेंगे कि औसत चाल बराबर, ध्यान से देखिएगा, औसत चाल बराबर 3xyz, 3 चालें हो गई बटा की क्या होगा xy + yz + zx। यहाँ पर x का मान क्या होगा, y का मान क्या होगा और z का मान क्या होगा वो भी जान लीजिए। x पहली चाल है, y दूसरी चाल है और z तीसरी चाल है। तो x का मान होगा 15, y का मान क्या होगा 12 और z का मान होगा 10, ठीक है। आइए देख लीजिए यहाँ पर रखा 3 × 15 × 12 × कितना 10, x × y 12 और 15 का गुणा करेंगे तो 180 आएगा, प्लस yz मतलब 12 और 10 का गुणा करेंगे तो 120 आएगा, और प्लस zx मतलब ऊपर और नीचे वाले का गुणा करेंगे तो 150 आएगा, ठीक है। अब ये चीज़ क्या होगी 3 × 15 × 12 और गुणे कितना 10, तो ये 80 और 20 हो गया, 1 2 300 हो गया 4 और 450 हो जाएगा। 0 से 0 खत्म, 15 × 15 15 3 45, 3 से 3 खत्म, ये होगा क्या 12 km/h। यही हमारा क्या होगा एक्यूरेट आंसर होगा। तो ये सब फार्मूलेस क्या होते हैं, समान दूरी के लिए भी लग जाते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। सॉरी, ये सब फार्मूले सिर्फ समान दूरी के लिए ही लगते हैं, लेकिन हमें ऐसा फार्मूला चाहिए जो समान दूरी पे भी लगे और डिफरेंट दूरी पर भी लगे। तो हम सीधा सीधा किस पे निकालेंगे, औसत चाल पे निकालेंगे, ठीक है। औसत चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा के समय, यही ना। औसत चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा के समय। तो जब समान दूरियां हैं तो कुछ भी रख सकते हैं, बस बराबर बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो औसत चाल बराबर, यदि आप इस पे लगाना चाहते हैं तो आप सीधा लिखेंगे औसत चाल बराबर, मान लीजिए पहली दूरी 1, दूसरी दूरी 1, तीसरी दूरी 1 बटा के औसत चाल बराबर, तो आप जानते हैं कि क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा के क्या समय। तो आपने दूरी तो रख लिया, अब समय बराबर भी क्या होता है दूरी बटा के चाल। तो दूरी बटा के चाल होता है ना समय बराबर, तो दूरी पहली 1 होगी, चाल क्या 15, दूसरी दूरी भी वही 1 होगी, चाल क्या 12, तीसरी दूरी भी 1 होगी, चाल क्या 10। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये चीज़ें तो समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे आप क्या करेंगे 1 2
3, अब बटा के 15, 12 और 10 का लसा लीजिए। 15, 12 और 10 का लसा लेंगे तो कितना आएगा? 60 आएगा। सॉरी, नीचे लेना है, 60 लेंगे। 15 चौक को 60, 4 एकम 4, 12 25 60, 5 एकम 5, 10 छक्का 60, 6 एकम 6। ये कितना हो जाएगा? 3 इंटू ये 60 ऊपर हो जाएगा, अब बटा के 6 5 11 4 15, 15 चौको कितना? 60, 3 चौको कितना? 12 किलोमीटर पर आवर। तो जो ये फार्मूलाज है ना बहादुर, ये समान दूरी और मतलब नेक्स्ट दूरियों के लिए भी बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। और जो इसके पहले फार्मूला आपने लगाया वो सिर्फ समान दूरी पर ही लगेगा। ठीक है, आइए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक कार है, ठीक है, एक कार क्या करती है? एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर क्रमशः क्या कर रही है कि 20, 30, 40, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। तदनुसार उस मैदान के चारों ओर उस कार की औसत गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा है? ठीक है, औसत गति पूछा है कि कितने किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब बराबर। ये देखा जाए तो आप बताइए, एक वर्गाकार मैदान है, वर्गाकार मैदान की बात किया है तो वर्गाकार मैदान अगर अलग अलग चाल से कोई गाड़ी चल रही है तो भाई दूरी तो समान है। तो हम क्या करेंगे? औसत चाल निकलने के लिए सीधा लिखेंगे औसत चाल बराबर, अभी आप देखेंगे, औसत चाल बराबर दूरी बटा के क्या? समय। तो 4 चालें हैं तो 4 दूरियां होंगी, 1 दूरी, 2, 3, 4, क्योंकि दूरियां समान है। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा के क्या? चाल। तो दूरी कितना? 1। पहली चाल कितना है? 20 है। पहली चाल कितना दिया हुआ है? 20। फिर दूरी अब बटा के चाल 30, फिर दूरी अब बटा के चाल कितनी? 40, और फिर दूरी अब बटा के चाल कितनी? 60। आप क्या करेंगे? 1 2 3 4, 4 लिख लीजिए, अब बटा के इनका लसा कितना होगा? 2 3 4 6 होगा, 6 दूना के 12 मतलब 120। 2 छक्का 12, 6 एकम 6, 3 चौको 12, 4 एकम 4, और 4 3 12, 3 एकम 3, और प्लस 6 दूना 12, 2 एकम 2। ये कितना? 6 4 10, 3 13, 13 2 15। तो हम लिखेंगे, जो अगला लिखेंगे 4 गुणे 60 ऊपर कर देंगे, अब बटा के 15 नीचे। 15 चौको कितना हुआ? 60। 15 चौको कितना हुआ? 60। सॉरी, ये 60 नहीं भाई, 120 होगा। अब ठीक है, 15 वाट होगा, 15 वाट 120, और 8 चौको कितना? 32 किलोमीटर पर हावर। तो ये हमारा आंसर होगा। औसत चाल कितना होगा? 32 किलोमीटर पर हावर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों सोल्यूशन बिल्कुल समझ में आया होगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि P 6 घंटों तक 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है और अगले 3 घंटे 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है। तदनुसार उसकी औसत गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा है? ठीक है, तो औसत चाल बराबर क्या होता है? औसत गति का मतलब औसत चाल। औसत चाल बराबर होता है दूरी बटा के क्या? समय। ठीक है, तो दूरी तो दिया है कितना? सॉरी, दूरी नहीं दिया है, समय दिया है। ठीक है, तो दूरी नहीं दिया है, समय दिया है। समय क्या दिया है? एक 6 घंटा दिया है, और एक क्या दिया है? 3 घंटा दिया है। तो दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सीधा दूरी बराबर क्या होगा? चाल गुणे समय। तो P से जो दूरी है ना, जो P से जो दूरी है उसे आप क्या करेंगे? बोला है ना कि 6 घंटे 5 किलोमीटर घंटा ना, तो क्या होगा? 5 किलोमीटर घंटा मतलब चाल हो गई 5 इंटू समय हो गया 6, बराबर ये हो गया क्या? 30 किलोमीटर। और Q से जो दूरी है क्या है? 3 घंटे 6 किलोमीटर घंटा, मतलब 6 इसकी चाल है और 3 इसका समय है, 18 किलोमीटर हो गया। अब आप यहाँ पे फिट कर सकते हैं, दूरी कितनी हो गई? 30 और 18 कितना हो गया? 48। या पूरा तोड़ कर लिख दीजिए, 30 + 18, अब बटा के समय कितना हुआ? 6 और प्लस 3, ये कितना हो जाएगा? 48, अब बटा के कितना? 9। तो 3 एकम 3, 3 छक्का 18, 3 तरीके 9, 3 पाँचे कितना? 15, 5 1 बटा के 3, यही आ रहा है ना? 5 सही 1 बटा के 3, ये क्या होगा? औसत चाल है तो किलोमीटर पर हावर होगा, ये ध्यान रखिएगा, किलोमीटर पर हावर होगा। यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि
आज के पूरे क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आए होंगे। जो भी क्वेश्चन समझ में ना आया हो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताने का प्रयास करिएगा, ठीक है। और वीडियो को थोड़ा सा आप लोग प्यार दें और हो सके तो अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और सब्सक्राइब करने का बस एक ही फ़ायदा है, सब्सक्राइब करने के बाद आपने नोटिफिकेशन यदि ऑल कर दिया तो मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा, क्लास लूँगा, खास करके UPSI का जो टारगेट बैच मैं चलाना चाहता हूँ या चला रहा हूँ, उसके लिए आपको बेहद फ़ायदे होंगे, ठीक है।